हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवेंद्र कुमार सक्सेना आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स डोमेन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5C लेकर आए हैं। 15C लाए हैं, जिसमें है वर्ग विस्तार। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के वर्ग विस्तार बनाइए। निम्नलिखित के वर्ग विस्तार बनाइए। तो वर्ग विस्तार को किस प्रकार से बनाते हैं? तो जो भी आंकड़े आपको दिए होते हैं उन आंकड़ों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटा नंबर चूज करते हैं। सबसे छोटा नंबर हम देख रहे हैं तो 5 दिया है, तो सबसे छोटा नंबर है 5। और एक वर्ग ले लेते हैं, जैसे 5 से 10 या 0 से 5, इस तरह से चलते हैं। तो 0 से 5 लिया। अब 0 से 5 देखेंगे कितनी संख्याएं दी हुई हैं जो 0 से बड़ी हों और 5 से छोटी हों या 5 तक हों। तो एक ही संख्या है 5 की, तो एक संख्या को इस प्रकार से 1 लिख लेते हैं और बारंबार यानी कि 1 है। सेकंड 0 से 5 चले हैं तो 5 से अब लेंगे 10 तक, यानी कि 5 से बड़ी हो और 10 तक हो। तो ऐसी संख्या यहाँ देखेंगे तो आपका 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 इंटेलिजेंस को इस प्रकार से लिखते हैं और बारंबारता को हम यहाँ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ग होगा हमारा 10 से लेकर 15 तक। जो 10 से बड़ा हो और 15 तक की संख्या लेंगे तो 10 से बड़ी जो है 11 1 हो गई आपकी, 2 हो गई, 3 एंड 4 एंड 5 नंबर्स हो गए। तो किस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 लाइन्स के बाद एक क्रॉस लाइन खींचा जाता है, तो ये आपके 5 हो गया। इस तरह से हम 5 का ग्रुप नंबर टेलीचिन में बनाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 15 से लेकर 20 तक। तो 15 से बड़े के नंबर्स देखें इसमें तो आपको मिलेगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। यदि इसके बाद बात कर रहे हैं हम तो नेक्स्ट ग्रुप है 20 से 25 तक। इस ग्रुप में नंबर्स देखें तो आपको 1 2 3 4 नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 और इसकी जो बारंबारता होगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट 25 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 30 तक। तो जो नंबर्स है 1 एंड ओनली 1 नंबर हमें प्राप्त होता है। तो यही हमारा वर्ग विस्तार कहलाएगा। और इसी तरह से हम 5C के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 15D सॉरी, एक्सरसाइज 15D। इसमें दिया है नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो हमें जो आयत चित्र यहाँ पर दिखाया गया है इसके अनुसार नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। तो जो हमारी बाई अक्ष है उसके अनुरूप शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। 2 शिक्षार्थी, 4 शिक्षार्थी, 6 शिक्षार्थी, 8 शिक्षार्थी, 10 शिक्षार्थी और 12 शिक्षार्थी। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। ये जो हमारा जिगजैग लाइन है ये 0 से 145 तक का जिगजैग लाइन दिया है। यदि हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर कंटिन्यूस आता है तो हम सीधा लाइन खींचते हैं, और नंबर्स को अगर गैप करना होता है तो वहाँ पर जिगजैग बना देते हैं। आगे चलते हैं 145 से 50 तक। तो यहाँ पे देखें 145 से लेकर 150 तक हमारे कितने बॉयस हुए। ये ग्राफ 2 ऊंचाई तक जा रहा है तो 2 स्टूडेंट्स हुए। 150 से लेकर 155 तक देखेंगे तो ये इसकी ऊंचाई देखेंगे कहाँ तक पहुँची, 8 और 10 के बीच में है, तो ये हमारा 9 होगी। 155 से 160 ऊंचाई के बच्चों की संख्या होगी तो इसकी ऊंचाई देखते हैं तो 12 तक पहुंचती है, तो यानी 12 हो जाएगी। 160 से 165 के बच्चे, तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सबसे अधिक ऊंचाई शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? तो सबसे ऊंचा ये वाला वर्ग है, तो वर्ग है आपका 155 से लेकर 160। यहाँ लिख देंगे वर्ग विस्तार बराबर, ये आपका आंसर होगा वर्ग विस्तार बराबर 155 से लेकर 160 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं? तो 160 आपका यहाँ दिया हुआ है, 165 ये है, इसकी ऊंचाई देख रहे हैं तो कहाँ तक जा रही है? अगर ऊंचाई का देखें तो 10 छात्रों तक जा रही है, तो शिक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी आपकी सेकंड में, शिक्षार्थियों की संख्या इज इक्वल टू 10। 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने छात्र हैं? अब आप 160 कहाँ पर दिया है ऊंचाई, ये दी हुई है, इससे कम कितने शिक्षार्थी हैं? तो 160 से कम की बात हो रही है, तो 155 से लेकर 160 तक के यहाँ पर हैं, तो इस कॉलम को भी गिनाया जाएगा। तो यहाँ कितने शिक्षार्थी हैं? 12, इससे कम 10 नहीं 9, और उससे कम 2, सभी को जोड़ लें। 112 9 प्लस 2, 12 और 9 21, 21 और 2 कितना होगा? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम शिक्षार्थी किस वर्ग में हैं? तो सबसे कम पहले ही वर्ग था, तो इसमें कितनी थी आपकी संख्या? 2। 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक कितने शिक्षार्थी हैं? तो 155 से अधिक हम देखेंगे, 155 ये है, इससे ऊंचा 12 हो गए, और आगे बढ़ते हैं 11, 12 11 6 और 4, इन सभी को जोड़ लीजिए तो ये होगा आपका आंसर 12 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 4, 6 और 4 10, 10 और 11 21, 21 और 12 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु व उनकी संख्या दी गई है, तो इसका आयत बनाइए। आयु आपको दी है 25 से 30 40 लोग हैं, 30 से 35 60 लोग हैं, 35 से 40 80 लोग हैं, और 40 से 85 70 लोग हैं, 45 से 50 60 लोग हैं, और 50 से 55 हमारे 50 लोग हैं। तो हमने एक्स अक्ष की ओर आयु लिखी और वाई अक्ष की ओर कामगारों की संख्या। चूंकि 25 से कम है नहीं और वाई विस्तार 5 का है, तो 25 से कम की संख्या को हमने जिगजैग ले लिया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं 25 से 30, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। 25 से 30 हमारी 40 संख्या है, तो हमने इस लाइन को 40 तक वर्ग को कंप्लीट किया। 40 से 45 देखते हैं, तो ये संख्या हमारी 60 है, तो 60 तक ले गए। 35 से 40 देखते हैं तो 80 तक है, 80 तक ले गए। 40 से 45 है तो हम इस वर्ग विस्तार को 70 तक ले गए। 45 से 50 है तो इससे वर्ग विस्तार को 60 तक ले गए। 55 से 60 है तो इसको हम 50 तक ले गए। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चंस करेंगे और अगली एक्सरसाइज हम अगले टाइम में लेकर आएंगे। थैंक यू। आशा करते हैं आपकी मैथमेटिक्स अच्छी चल रही होगी, सभी की समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा बच्चों।